फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो सोशल साइंस की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ही कंपलसरी है। इस क्लास में आप सभी को सोशल साइंस से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने बोर्ड्स एग्जाम में चले जाइएगा तो आपके अपने बोर्ड्स एग्जाम में सोशल साइंस से हिस्ट्री का एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। हूबहू इसी वीडियो से आपको सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और जान लीजिए कि इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके अपनी PDF बुक, गैस पेपर, मॉडल पेपर सभी का मिक्सचर है, तो इसलिए आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो A to Z आप लोग सभी प्रश्नों शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी प्रश्नों को आप लोग देख ही लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैट्रिक्स परीक्षा से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होगा वो नियमित तौर पे आपको पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में करने का, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है और उसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को हम शामिल किए हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो आप चुका इतना यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक याद नहीं किया तो इस प्रश्नों को आप लोग अब भी याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से VVI प्रश्न है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए हम 2 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप सबको याद रखना है। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक याद नहीं किया तो इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम का यूनिक प्रश्न है। देखिए 13वीं सदी में ये यहाँ पे कितने है, देखिए आपको याद रखना है। यहाँ पे किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुँचाए, ठीक ना। तो आप चुका इतना मार्को पोलो ने 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप पहुँचाए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक याद नहीं किए तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो आप सभी कहते हैं गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हाई प्रिपरेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाई प्रिपरेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो इस तरह के सभी रोज सॉल्यूशन पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। तो आप चुका इतने गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए इन प्रश्नों को आप लोग याद करना नहीं भूलिएगा, ये आपके बोर्ड्स का यूनिक प्रश्न है। देखिए इंग्लैंड में मुद्रण कला से को पहुंचाने वाला कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? देखिए यहाँ पे देखिए हैमिल्टन, कैक्सटन और देखिए एडिसन स्मिथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके बोर्ड की दृष्टि से। आप सभी को याद रखना है इंग्लैंड मुद्रण कला पहुंचाने वाला कैक्सटन थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो भी बता रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जो भी देख रहे हैं एक लाइक अपने अनुसार, जो आप देख रहे हैं तो आप लाइक किए बिना वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। और एक कमेंट तो बनता है ऐसे प्रश्न बताने के लिए। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप सभी को जानना है। मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की सबसे दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग कई बार पूछे गए हैं। आप सभी कहते हैं कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। काफ़ी इजी प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है आपके बोर्ड की दृष्टि से। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट हो जाएगा, ये वाला प्रश्न।
देखिए हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, और देखिए यहाँ पे देखिए मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप चुका याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 7वें स्थान 95वें स्थान की रचना किसकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 95वें स्थान की रचना किसकी है, आप सबको याद रखना है। ये मार्टिन लूथर जो है, इनकी रचना है 95वें स्थान, ऑप्शन नंबर 95वें स्थापना, ये मार्टिन लूथर की रचना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, वो आप जो कहते हैं हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी थे। और देखिए इनमें कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे, तो इनमें कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे, तो आप चुका इतना ज्योतिबा फुले थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हुआ था, ठीक ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें 1000 करोड़ भी लगाइएगा फिर भी आपके बोर्ड की दृष्टि से कम हो जाएगा। ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, ये पास हुआ था, लागू हुआ था, एक ही हुआ ऑप्शन 1878 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग इन प्रश्नों को याद नहीं किए तो अब भी याद कर लीजिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1877 में पारित हुआ था, पास हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो छोड़ना नहीं है आपको। देखिए इंक्विजिशन क्या था, इंक्विजिशन क्या था, धर्म अदालत था, दीवानी अदालत था, फौजदारी अदालत था, राजकीय अदालत था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सबको याद रखना। ये एक राजकीय अदालत था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। इंक्विजिशन क्या था, एक राजकीय अदालत था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सबको कहते हैं आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड की दृष्टि से। मुद्रण तकनीकी का यहाँ पे विकास कहाँ हुआ था, तो आपको इतना चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रण पुस्तकों की मांग बढ़ाई, देखिए किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाए, मिस्र, भारत, चीन, जापान। आप सबको याद रखना है, ये जापान की जो है ना, ये जापान की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी सही हो जाएगा। और देखिए विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आप सबको याद रखना है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सब रूसो कहाँ का दार्शनिक था, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड की दृष्टि से। देखिए फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ठीक ना। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप सभी बिहारी टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए तो अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए बिहार टारगेट, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। धन्यवाद।